पार्टी के हवाले से कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस, कोई भी ऐसी मीटिंग जो कि सिर्फ मॉम अटेंड करती थी या मॉम कर सकती थी, वो अब मेहरुनिसा करेगी। मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हूँ। मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहती और ना ही मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। मैं शाहनवाज और मेहरू के साथ वो करूँगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। शाहनवाज शाह एक ऐसे लीडर हैं जो इस मुल्क की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हो जाएगा। मैं भी दाऊद से कह देता हूँ, वो आपसे बात कर लेगा। मैं जानता हूं कि जब तक मैं तुमसे किया गया वादा पूरा नहीं करूंगा, तुम मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करोगी। तुम आज भी मुझे समझने में गलती कर रहे हो शाहनवाज। ये कोई ऐसी शर्त नहीं है जिससे हम एक दूसरे पर नाराजगी जाहिर करें। इस सब का ताल्लुक मेरे और तुम्हारे रिश्ते से बढ़कर है। और रही बात इलेक्शन की, ये इलेक्शन जीतकर तुम सिर्फ मुझे नहीं पाओगे, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये इलेक्शन जीतो और लोगों के दिलों में जगह बनाओ, उनका प्यार पाओ। मैं जानता हूं कि मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला बहुत जल्दबाजी में किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मॉम की गैर मौजूदगी की वजह से ये पार्टी टूट जाए। फैसला भले जल्दबाजी का हो, लेकिन अगर ये जंग पूरे दिल से लड़ोगे और सच्चाई का साथ दोगे तो तुम हारोगे नहीं, बल्कि जीत कर निकलोगे। देखो मेहरुनिसा, मुझे इस सिचुएशन में तुम्हारा साथ चाहिए। शाहनवाज, एक बात याद रखना, नाउमीदी से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। क्या तुम्हें खुद पे भरोसा है? अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम्हारे इरादे कमजोर नहीं पड़ सकते, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। मैं समझती हूँ कि अगर इन सब बातों की बजाय तुम अपने मकसद पर ध्यान दो तो तुम नाउम्मीद नहीं होगे। मेहरुनिसा, ये इलेक्शन की जिम्मेदारियां, ये सब काम, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी इलेक्शन कैंपेन कैसे स्ट्रांग होगी। मेहरुनिसा, तुम्हें लगता है कि इस हल्के के लोग मुझ पर एतमाद करके मेरा भरोसा जीत पाएंगे? लोगों का यकीन सिर्फ एक ही सूरत में हासिल किया जा सकता है, अगर तुम खुद को उन्हीं के बराबर समझो तो। उनके पास जाओ, उनके दुख और तकलीफ बांटो, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनो और उन्हें ये यकीन दिलाओ कि तुम जो भी करना चाहते हो उनके भले के लिए करना चाहते हो और तुम हमेशा उनके साथ रहोगे, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो। थैंक यू मेहरुनिसा। मेरे साथ अगर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो एक नया शाहनवाज बनो। वो शाहनवाज जो झूठ, फरेब और धोखे से पाक हो। और जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हें मेरी मोहब्बत, वफा और माफ़ी सब मिल जाएगा। अगर तुम वही हो तो मुझे तो एक नया शाहनवाज बनो और जीत कर लोगों में खुशियां बांटो। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत हमेशा साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी, वफा और माफ़ी सब मिल जाए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है और हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाला इंसान भी हमें ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है। और मुझे लगता है कि मुझे वो इंसान मिल गया। मैं अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली लड़की नहीं हूँ और आपके और मेरे दरमियान जो फासला है ना, वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है।
अगर तुम वही हो तो मुझे यकीन दिलाओ और दिल से ये इलेक्शन जीत कर दिखाओ, और जीत कर लोगों में खुशियां बांटो। उनके लिए उनका एक हमदर्द पॉलिटिशियन बनकर उनके सामने आओ। और जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हें मेरी मोहब्बत, वफा और माफ़ी सब मिल जाएगा। मैं हमेशा साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो शाहनवाज, मैं चाहता हूँ कि तुम अमल से बात करो, और मैं ये जानता हूँ कि अमल तुम्हारी बात नहीं टालेगी। मैं? मामू, मैं अमल को कैसे कायल कर सकता हूँ? जब आप और ममानी उसे नहीं मना सके तो मामू मैं कैसे मनाऊंगा? देखो शाहनवाज, हम कोशिश कर चुके हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो वो कितनी जिद्दी है। तुम्हारे साथ उसका बचपन गुजरा है, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम उसे कैसे मना सकते हो। तो प्लीज इनकार मत करना। मैं तुम्हारे पास आखिरी उम्मीद लेकर आया। ठीक है मामू, मैं कोशिश करके देखता हूँ। देखो शाहनवाज, तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हो, खुश भी हो, तो क्या मेरी बेटी को खुश रहने का कोई हक नहीं है? और तुम अच्छी तरह जानते हो अगर वो आज जिंदगी में अकेली है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुजरिम हो, तुम्हारा हक है कि तुम जिसके साथ चाहो जिंदगी गुजारो। कम से कम इस बात की जिम्मेदारी तो कबूल करो और अमल को आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद करो। मैं कह तो रहा हूँ मामू कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो बेस्ट हो सकेगा वो करूंगा। देखो शाहनवाज, हम कोशिश कर चुके हैं और उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। देखो, तुमने अमल को राजी करवाना है और तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे शादी के लिए रजामंद करोगे, और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो और तुम ये बात जानते भी हो। ठीक है मामू, लेकिन आप परेशान मत हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे से जो बेस्ट हो सकेगा मैं वो करूँगा। मैं समझाऊंगा उसे। आखिर मेरी कज़न होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी तो है। और तुम्हारी इस दोस्त को तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है। ठीक है मामू, आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। आप कब आई? ये कमरे की क्या हालत बना रखी है राफे? सुबह मासी आई थी, तुमने दरवाजा नहीं खोला, तुम सोते रहते हो। जब वो चली जाती है तो कम से कम खुद ही थोड़ा बहुत साफ कर लिया करो, या मुझे बता दिया करो, मैं कर लूंगी साफ। टेंशन क्यों ले रही हैं आप मेरे रूम की? या मेरे अलावा यहाँ पे बचा ही कौन है जिसके लिए आप परेशान हो या मैं फिक्र करूं? राफे, बेटा अरूज को वापस ले आओ। नाम मत लें उसका, अब उसके नाम से भी मुझे कोफ्त होती है। अरूज जैसी भी है बीवी है तुम्हारी, और फिर एक ना एक दिन तो उसे वापस आना ही है ना। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े जितनी जल्दी खत्म हो सके कर देने चाहिए, वरना बात बनने की बजाय मजीद बिगड़ती चली जाती है। हम दोनों के दरमियान अब इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वैसे आपसे एक बात कहूं, जब से वो उस घर से गई है ना, मेरी जिंदगी में बड़ा सुकून आ गया। नजर आ रहा है मुझे तुम्हारी शक्ल से कि तुम कितने पुरसुकून हो। जिंदगी बर्बाद कर ली है तुमने अपनी, आधी आधी रात तक तुम जागते रहते हो। सेहत देखी है तुमने अपनी, हालत क्या बना ली है तुमने अपनी। पुरसुकून लोग ऐसे होते हैं। अब आप मेरी फिक्र ना करें, क्योंकि मेरी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में खुशी नाम का चैप्टर अब खत्म हो चुका है। राफे, बेटा अरूज को एक मौका दो, माफ कर दो उसे। उसके लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए, अपना घर बचाने के लिए। नहीं मामा, अब नहीं। और प्लीज मुझे फोर्स ना कीजिएगा। हेलो शाहनवाज, कैसी हो अमन? आज तुम्हें मेरा ख्याल कहाँ से आ गया? दोस्त हो यार तुम मेरी। ऐसे ही याद कर रहा था तो ख्याल भी आ गया। अच्छा ये तो बताओ कैसी हो तुम? वैसे जैसे पहले थी। कहाँ हो? क्या बात है,
एक एक बात पूछ रहे हो जैसे पहले पूछते थे। क्या मेरू को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है या वो खुद छोड़कर चली गई है? ऐसा कुछ नहीं हुआ अमल। एक्चुअली बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए सोच रहा था कि आज तुम्हारे घर पे आज और तुमसे भी मिल लूं। आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। चलो ठीक है, थोड़ी देर तक आता हूँ। ठीक है, आ जाओ तुम, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके। शाहनवाज, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे आए? उमानी अमल से मिल रहा है। अमल से मिलने अब आए हो? तुमने तो शादी कर ली, मेरी बेटी को इतना दुख दिया, उसके बावजूद तुम अमल से मिलने मेरे घर आ गए? मैंने बुलाया शाहनवाज को। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। अगर आपको अपने भांजे से मिलने का इतना ही शौक है ना तो जरूर मिलिए, लेकिन ये अमल से इस घर में मिलने नहीं आ सकता क्योंकि इसका उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? देखो बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे? तुम अमल के कमरे में जाओ, वो वहीं बैठी। जी मामू। सफदर, ये सब क्या है? देखो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, अमल के लिए कर रहा हूँ। देखो, अमल शाहनवाज की हर बात मानती है, तो तुम क्या नहीं चाहती हो कि अमल की जल्द शादी हो? और शाहनवाज ने मुझसे वादा किया है कि वो अमल को शादी के लिए राजी कर लेगा। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, ये काम सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज ही कर सकता है। अमल, अमल प्लीज बात समझने की कोशिश करो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम कहीं ना कहीं मुझे अपना दुश्मन समझती हो, बट ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया, बट मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं थी। अमल, जब से मेहरुनिसा मेरी जिंदगी में आई है, मैं बहुत चेंज हो गया हूं। मेरी सोच, मेरी आदतें सब बदल चुका है। मैं वो पहले वाला शाहनवाज नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें आज समझाने आया कि अमल, तुम भी कोशिश करो और मूव ऑन करो। अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। अमल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी में एक सुकून सा आ गया, और वो सिर्फ मेहरुनिसा की वजह से। और मैं तुम्हारे लिए भी यही चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी पीसफुल हो, तुम भी खुश रह सको। तुम इस तरह अपने आप के साथ ज्यादती मत करो अमल। तुम्हें भी हक है खुश रहने का, और मैं चाहता हूं तुम्हें खुश देखना। बचपन से हम दोनों साथ हैं, साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो इसीलिए एज अ दोस्त मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं उस लड़के को जानता हूं। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अमल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, आंटी अंकल कितने खुश हैं तुम्हारे इस रिश्ते को लेकर। तुम्हारे आने का और मुझे समझाने का बहुत शुक्रिया है। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगी। मैं इस बारे में सोचूंगी और तुम्हें जरूर बताऊंगी। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर करना मत। रात काफी हो गई है, सोना नहीं आज आपको? इसी तरह अगर बैक टू बैक काम करते रहेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। थोड़ा सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। क्या करूं मेहरुनिसा, इलेक्शन सर पे, और इतनी सारी कैंपेन्स, इतनी सारी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, और आज मुझे एक नया जॉब दे दिया इन्होंने। बजटिंग भी मुझे खुद करके देनी पड़ेगी। आई डोंट नो कि मॉम ये कैसे करती थी। थैंक यू। मैं हेल्प कर सकती हूँ? तुम? सो बेसिकली ये आप लोगों की बजटिंग है
क्या हुआ? सर, मैडम ने जो शुगर मिल बंद करवाई थी वो केस दोबारा खोला जा रहा है और उस बिल्डिंग का काम रोक दिया गया है जो गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ दोबारा गरीब लोग रहने लगे हैं। वो शुगर मिल का केस हम वापस ले रहे हैं और उस जगह कोई इमारत तामीर नहीं होगी। वहाँ पर गरीबों के लिए क्वार्टर्स बनेंगे। लेकिन मैडम गुस्सा ना हो जाएं आपके फैसलों पर। माजी में जो हम गलतियां करते आए हैं अब वो नहीं होंगी। अब हमें सिस्टम को बदलना होगा। हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ हक और सच का साथ देंगे। तो मैं कल की मीटिंग अरेंज कर लूं? हाँ, वो शुगर मिल का केस हम वापस ले रहे हैं और उस जगह कोई इमारत तामीर नहीं होगी। वहां पर गरीबों के लिए क्वार्टर्स बनेंगे। माजी में जो हम गलतियां करते आए हैं अब वो नहीं होंगी। अब हमें सिस्टम को बदलना होगा। हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ हक और सच का साथ देंगे। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें एक आम सा इंसान बना देगा और एक सही फैसला मुझे एक बेहतर शाहनवाज बना देगा। मर्जी तुम्हारी। एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यार। अब जिद छोड़ो और उरूज को अपने साथ ले जाओ। मानी, आप सब कुछ जानते हुए भी उसकी हमायत कर रही हैं। आप ये बात जानती हैं कि उसकी नेचर कैसी है। बेटा, अगर वो जज्बाती है तो तुम तो अक्ल से काम लो ना। खानदान वाले बातें बना रहे हैं, क्यों तुम दोनों ने अपना मजाक बना के रखा है? लोगों को तो हंसने का मौका चाहिए। बीजान की पूरे खानदान में बहुत इज्जत है। अपना नहीं तो कम अज कम बीजान का ही ख्याल कर लो बेटा। आप इज्जत की बात कर रही हैं? वो तो मेरी माँ की बेइज्जती करती रहती है, उसका तो काम ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ मामा की वजह से चुप हूं, वरना मैं तो कब का इसे छोड़ चुका होता। अच्छा बस ठीक है, ये बातें मत करो। अब उरूज को अपने साथ लेकर जाओ। राफे बेटा, कैसे हो? जी ठीक हूँ। जाओ चाय बनाओ राफे के लिए, सामान समेटो और उसके साथ घर जाओ। मैं चाय नहीं पीऊंगा। हम एक काम करते हैं, खाना लगाते हैं, फिर सब मिलके साथ खाना खाएंगे। नहीं मोमानी, मुझे भूख नहीं है। तुम इतने नखरे क्यों कर रहे हो? मुझे लेने आए हो या मुझ पे एहसान करने आए हो? देखिए मोमानी, इससे कहीं मैं इस पे एहसान ही कर रहा हूँ। तो मत करो ये एहसान। तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा भी किसने है? अगर मुझे पता होता कि मामा मुझे काम के बहाने तुम्हें लेने भेज रही हैं, तो शायद मैं कभी ना आता। ओह, तो तुम्हें बीजान ने यहाँ भेजा है? हाँ। इसका ये मतलब है राफे कि तुम खुद से यहाँ नहीं आए हो, ना ही तुम दिल से ये चाहते हो कि मैं वापस आऊं। सही समझा है तुमने। जब तक तुम अपना रवैया और अपनी आदतें नहीं बदलोगी ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे दिल में मेरी जगह कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो कोई और बसा है ना। रोज खामोश हो जाओ, मैं कर रही हूँ ना बात। अम्मी क्या बात करेंगी आप इससे? आप सुन नहीं रही क्या बोल रही है? खामोश हो जाओ तुम दोनों। इस तरह बहस करते रहोगे तो लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला तो यह है मोमानी कि इस लड़की को इसकी जुबान पे काबू रखना नहीं आता। जिस दिन इसकी जुबान काबू में आ जाएगी ना, इसको घर पे भेज दीजिएगा, मैं लेने भी नहीं आऊंगा। राफे बेटा, राफे यहाँ मुझे लेने नहीं आया था, बल्कि मजीद टॉर्चर करने आया था। उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं अपने घर में सुकून से बैठी हुई हूँ। आप जाके बीजान को बताएं कि उनके बेटे ने मुझसे कितनी बदतमीजी की है। और तुमने तो बड़ी इज्जत और मान दिया ना उसे। हम यहाँ वही थी, आपने देखा ना, लड़ाई राफे ने शुरू की थी। अरे तो तुम खत्म कर देती ना, क्या फर्क पड़ता है?
सही कहती हैं बीजान कि तुम्हारी जबान नहीं रुकती है। मैं और सादिया तुम्हें इशारे कर करके थक गए। भुजा वाले जो कैची की तरह जबान चली है, रुकी हो कहीं पे? अम्मी आप मेरी माँ हो क्या राफे की हिमायत करिए? अच्छी औरतें हमेशा अपना घर बसाती हैं कॉम्प्रोमाइज करके, तुम्हारी तरह बोझ बन के माँ बाप के सर पे नहीं बैठती। अब्बू आप देख रहे हैं ना अम्मी मुझ पे किस तरह से इल्जाम लगा रही है। आप लोग नहीं चाहते ना मैं यहाँ रहूं, मैं यहाँ नहीं रहूं। दफा हो जाए, दफा हो। उरूज, उरूज बेटा बात सुनो। कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की फिरोज। बहुत कर ली इसने अपनी जिद पूरी, बहुत हो गई इसकी मनमानी। अब वही होगा जो मैं कहूंगी। अरे चुप हो सकती हो तुम? हर वक्त बोलती रहती हो, थप्पड़ मार दिया उसको। अब ऐसे क्या देख रही हो? ये जो वो कैंची की तरह जुबान चला रही है ना, वो सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ही तरबियत का नतीजा है। ठीक कहते हैं लोग, बेटियां माँ की परछाई होती हैं। हाँ, जब कहीं जोर नहीं चला तो मेरी तरबियत पे सवाल उठा ले भाई। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कहाँ थे? आप कौन सा बैरूने मुल्क मजदूरी करने गए थे? बैठ के कर लेते ना तरबियत अपनी बेटी की। अरे सारा दिन घर से बाहर होता हूँ, तुम लोगों के लिए कमाता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, और क्या करूँ मैं? हाँ, तो हम कौन सा घर में बैठ के झूले झूल रहे होते हैं? हम भी मेहनत मुशक्कत ही कर रहे होते हैं। चली जाऊंगी ना इस घर से तब पूछूंगी कि आपको 2 वक्त की रोटी देता कौन है। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे मामू मामानी है ना, जाओ उनके घर पे जाकर रहो, वहीं रहो, वहीं तुम सुकून से रहोगी। रहूंगी सुकून से। 1 वक्त की रोटी भी किसी ने पूछ ली ना इस घर में तो मैं आऊंगी तुमसे पूछने। जाओ, देखता हूँ मैं, जाओ। परवीन, मुस्कान को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। तो बुला ले। मैंने मना कब किया? मैं तुमसे इजाजत नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो भी आता है वो उरूज का पूछता है। जिस घर में शादीशुदा बेटी अपना घर छोड़कर आकर बैठ जाए ना, उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं होता, बल्कि उस घर में मौजूद दूसरी लड़कियों पर भी होता है। मेरा मकसद तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं था परवीन। मैं जानती हूँ तुम उरूज को लेके खुद काफी परेशान हो। सच पूछें तो भाभी, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ उरूज की वजह से। मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन क्या करूँ, बचपन से जिद्दी तबीयत की है और उससे ज्यादा जिद तो राफे कर रहा है, लेके ही नहीं जा रहा। उसूलन तो अक्लमंदी का तकाजा ये था कि बीजान राफे को समझाती हैं और वो उरूज को ले जाता है, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजान भी नहीं चाहती कि उरूज वापस जाए। अरे नहीं परवीन, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुद बीजान ने कई दफा कॉल कर कर कहा है कि राफे और उरूज को समझाएं। वो तो खुद उन दोनों के लिए बहुत फिक्रमंद है। सच पूछो तो इन दिनों ज़ैनब खाला ने मुस्कान के लिए कई रिश्ते बताए, लेकिन उरूज का सोचकर मना कर देती हूँ कि वो अभी ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन परवीन, मुझे मुस्कान की फिक्र रहती है बहुत। कब तक टालती रहूंगी? जो रिश्ते अभी वजूद में नहीं आए उनकी वजह से कितनी परेशान है ना। मेरे बारे में सोचे, मेरी बेटी तो एक रिश्ते में मुंसलिक है। हर वक्त यही डर लगा रहता है, खुदा ना खास्ता ये रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। सोच सोच के हलकान होती हूं मैं। अगर आप बुरा ना माने तो बस एक रिक्वेस्ट थी मेरी। फिलहाल रिश्ते वालों को कुछ दिन बाद बुला लिएगा। ये नहीं कह रही कि ना बुलाएं, लेकिन कुछ दिन इंतजार कर लें। और प्लीज कोई रिश्तेदार घर आने का कहे तो उसे मना कर दे। मैं वजाहतें दे दे के थक गई।
यहाँ क्यों बैठे हो? चाय। थैंक यू। ऑफिस नहीं जाना आपको? इस वक्त तुम मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो मेरे निसा। थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम ऑफिस के लिए रेडी हो सकते हो। काम भी हो जाएगा। हर बार तुम मुझे चाय बनाकर पिलाती, तो आज मैंने सोचा तुम मेरे हाथ की चाय पी ली। कैसी? अम्मी, बीजान का रवैया मेरे साथ आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या हो गया उरूज तुम्हें? थोड़ा तो सब्र किया करो। खुदा का वास्ता है, इन फजूल बातों को लेके अपने मियाँ से लड़ाई मत कर लेना। और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि अपने बारे में सोचो, इन सारी फजूल बातों को दफा करो। अपनी और राफे की नई जिंदगी शुरू करो, फैमिली बनाओ बेटा। और तुम्हें पता है, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तो तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा, ना बीजान और ना ही सादिया। अम्मी, जब शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत ही ना हो ना, तो औलाद या किसी और बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। और राफे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, पूरा दिन ऑफिस में रहता है और ऑफिस से आने के बाद अपनी माँ के पास जाके बैठ जाता है। आपको मैं बता नहीं सकती मैं किस तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। खुदा के लिए अपनी इस मनफी सोच को बदलो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तुम्हें दिन रात समझा रही हूँ कि अपनी फैमिली शुरू करो। और यकीन करो, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तो राफे सारा दिन उन्हीं में मगन रहेगा। फिर उसे टाइम ही नहीं मिलेगा कि जाके अपनी माँ के पांव दबाए और उसके पल्लू में छुप के बैठे। समझती नहीं हो बात को। और खुदा के लिए राफे को भी इस बात पे आमादा करो, उसे समझाने की कोशिश करो। जब तक मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, रिश्ते मजबूत नहीं होते। और तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारी औलाद हो जाए। आगे तो तुम्हें कोई और समझा नहीं सकता कुछ। ठीक है अम्मी, मैं सोचती हूँ इस बारे में। खुदाफिज। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, ये लो सूप पियो। शाहनवाज, मेरा दिल नहीं है अभी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेरे निसा। अच्छा ठीक है, मैं खुद पी लूंगी। मेरे पाँव में मोच चाहिए, हाथ में नहीं। मुझे दे। मेरे निसा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बहस करने नहीं बैठा। तुम कभी मेरी नहीं सुनती, आज तो मान लो मेरी बात। साहब जी, अमल बीबी बुला रही हैं। उनसे क्या वेट करें, मैं आता हूं। क्या सिर्फ तुम्हारा फर्ज है मेरा ख्याल रखना? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता? तो मुझे हुआ क्या है? एक मामूली सी मोच ही तो है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शाहनवाज, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम फाइन। और देखो, ये मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, जस्ट बाय द वे। मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं? हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा तुमको। तुम रेस्ट करो। ओके, आई एम लीविंग। ओके। हाजरा, हाजरा, पता नहीं एक तो ये सब के सब कहाँ चले जाते हैं। हाजरा,
क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? हाँ, वो पाँव में मोच आ गई। उठो उधर। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। ओके, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। आओ। मोच तो बिल्कुल मामूली सी है, मैंने मेडिसिन लिख दी है, तो शाम तक आप इंशाल्लाह चलने फिरने लग जाएंगी। जी मुझे तो पता भी नहीं लग रहा कि मुझे चोट लगी हुई है, मतलब पेन बहुत ही कम है। पता नहीं शाहनवाज ने आपको क्यों तकलीफ दी है। इट्स ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। डॉक्टर क्या हुआ मेरे निशा को? ज्यादा परेशानी की कोई बात तो नहीं? पाँव पे हल्की सी मोच आई है, मेडिसिन खाएंगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। फिक्र की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। निशा क्या करती है तुम? अपना ख्याल नहीं रख सकती? आई एम ओके। क्या हुआ है? बस। अच्छा, कुछ खाया तुमने? नहीं खाया होगा तुमने। रुको। निशा, जी थैंक यू। किस लिए? तुमने जो मुझे स्पीच लिख कर दी थी ना, उसके लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे, बहुत दुआएं मिली हैं मुझे लोगों से, और ट्रेंडिंग पे है इस वक्त। ये स्पीच ट्रेंडिंग पर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने लिखी थी, बल्कि ये ट्रेंडिंग पर इसलिए है क्योंकि तुमने जो भी कहा वो दिल से कहा था, और जो भी बोला वो सच बोला था। तुमने वाकई बहुत अच्छी स्पीच दी है शाहनवाज। थैंक यू। दो नैन मिला के लुट लेंदा, ऐ इश्क ना तेरा मेरा माही, ऐ बलदी अग विच सुट दिंदा। आप लोगों का जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि जो कदम हमने उठाया है आप लोगों ने उसमें हमारा साथ दिया। इस एनजीओ को बनाने का मकसद सिर्फ बच्चों की तालीम और अच्छी परवरिश नहीं है, बल्कि उनको इस काबिल बनाना है ताकि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, इस मुल्क को संवारने के लिए काम कर सके, इस मुल्क का नाम रोशन कर सके। उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे जहां पर वो तालीम हासिल कर सकते हैं, हुनरमंद बन सकते हैं। तो सर, क्या आपने यूथ की वेलबींग के लिए भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने के बारे में सोचा है? जी बिल्कुल, हमारी यूथ ही हमारे मुल्क का सरमाया है, और मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि अगर हम अपने मुल्क को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी यूथ को काबिल बनाना है। उनकी तालीम पर तो फोकस किया जा रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि जो नौजवान हमारे मुल्क के दूसरी डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उनको हम अच्छे प्लेटफॉर्म दें ताकि वो ना सिर्फ हमारे मुल्क में रहते हुए बल्कि बाहर जाकर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सके।